एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मूवी स्टार्ट होती है और हम सिम्बा को देखते हैं। वो अब प्राइड लैंड्स का किंग बन चुका था। वो सब एनिमल्स के सामने ये अनाउंस करता है कि उसकी फैमिली में बहुत जल्द इजाफा होने वाला है। दूसरी तरफ हम नाला को देखते हैं जो प्रेग्नेंट थी और डिलीवरी के लिए एक सेफ जगह ढूंढ रही थी। फिर वो एक जगह देखकर वहाँ बैठ जाती है। दूसरी तरफ फिर हम सिम्बा को देखते हैं। वो नाला के पास जाने से पहले अपनी बेटी कियारा से मिलने जाता है और उससे कहता है कि तुम्हें अपने टिमोन और पुम्बा अंकल की बात माननी है और डरना बिल्कुल भी नहीं है क्योंकि तुम तो मेरी बहुत बहादुर बेटी हो। ये कहकर वो नाला के पास जाने के लिए निकल पड़ता है। कियारा को बहलाने के लिए टिमोन और पुम्बा उसे एक कहानी सुनाते हैं जिसमें वो कियारा को बताते हैं कि सिम्बा ने किस तरह स्कार को हराया। इसी दौरान वहाँ रफीकी एंटर होते हैं। वो कियारा से कहते हैं कि अब वक्त आ गया है तुम्हें एक कहानी सुनाने का, तुम्हारे जैसे नन्हे शेर की कहानी जिसने हम सबकी जिंदगी बदल दी। सीन चेंज होता है और हम कुछ साल पहले के खुश्क जंगल को देखते हैं क्योंकि बहुत अरसे से बारिश नहीं हुई थी। इस वजह से पूरा जंगल खुश्क हो गया था और सब जानवर बहुत परेशान थे। इसी जंगल में मुफासा अपने पेरेंट्स के साथ रहता था। मुफासा अपनी मदर आफिया से एक रोशनी के बारे में पूछता है कि वो क्या है, तो उसके पेरेंट्स उसे मिलेले के बारे में बताते हैं कि वो एक बहुत खूबसूरत जगह है, वहाँ किसी चीज की कमी नहीं है, बिल्कुल किसी जन्नत की तरह, और हम अपनी पूरी फैमिली के साथ एक दिन वहाँ जरूर जाएंगे। इसी दौरान वहाँ काले बादल छाने लगते हैं और बारिश शुरू हो जाती है। सब एनिमल्स बहुत खुश होते हैं और बारिश एंजॉय करने लगते हैं, लेकिन बारिश ज्यादा होने की वजह से पानी का लेवल बढ़ने लगता है और सैलाब आ जाता है। ये देखकर सब एनिमल्स भागने लगते हैं। मुफासा छोटा होने की वजह से वहाँ फंस जाता है। ये देखकर मुफासा के फादर पानी में उसे बचाने जाते हैं। काफी मुश्किलात के बाद मुफासा को उसके फादर बंद पर फेंक देते हैं। मुफासा की मदर आफिया उसे आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने का कहती है, लेकिन तभी एक हाथी पानी में बहता हुआ आता है और जानवरों के बनाए हुए बंद से टकरा जाता है जिससे वो बंद टूट जाता है। बंद टूटने की वजह से मुफासा पानी में गिर जाता है और अपने पेरेंट्स से बिछड़ जाता है। पानी में बहते हुए वो बहुत दूर निकल जाता है। बहते बहते वो एक जगह पहुंचता है जहां उसे अपनी उम्र का एक और शेर का बच्चा मिलता है। वो अपना नाम टाका बताता है। वो मुफासा से कहता है कि मैं तुम्हें एक सीक्रेट बात बताता हूँ, तुम्हें कोई खाने वाला है। ये सुनकर मुफासा घबरा जाता है क्योंकि दो मगरमच्छ उसकी तरफ बढ़ रहे थे। वो पानी में हाथ पाँव मारने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता था। इससे पहले कि मगरमच्छ उस पर अटैक करते, वहाँ टाका की मदर ऐशे आ जाती है और मगरमच्छ उससे डर कर भाग जाते हैं। टाका मुफासा को अपनी मदर से मिलवाता है और कहता है कि हमें मुफासा को भी अपने साथ लेकर चलना चाहिए। तो ऐशे कहती है कि तुम रूल्स जानते हो, हम किसी आवारा को अपने साथ नहीं रख सकते। मुफासा कहता है कि मैं आवारा नहीं हूँ, मैं बस खो गया हूँ, सैलाब की वजह से मैं अपनी फैमिली से बिछड़ गया हूँ। ये सुनकर ऐशे का दिल पिघल जाता है और वो उसे अपने साथ लेकर अपने घर पहुंच जाती है। वहाँ ऐशे के हस्बैंड ओबासी जो वहाँ के किंग थे, मुफासा को देखकर बहुत गुस्सा करते हैं और कहते हैं कि अपनी जान बचाने के लिए भागो। तो मुफासा कहता है कि अगर मैं भागा तो आप मुझे पकड़ नहीं सकोगे, मैं बहुत तेज दौड़ता हूँ। ये सुनकर ओबासी कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम्हें मेरे बेटे टाका के साथ रेस लगानी होगी। अगर तुम जीत गए तो तुम यहाँ रह सकते हो, वरना हम तुम्हें एक निवाले में खा जाएंगे। फिर रेस स्टार्ट होती है। टाका मुफासा से आगे ही रहता है क्योंकि वो मुफासा से तेज दौड़ रहा था। रेस के दौरान मुफासा पानी में गिर जाता है, लेकिन टाका पानी से निकलने में मुफासा की हेल्प करता है। फिर वो दोनों दोबारा दौड़ने लगते हैं। टाका मुफासा से कहता है कि मुझे हमेशा से एक भाई की जरूरत थी और वो अपनी रफ्तार स्लो कर लेता है। इस तरह मुफासा रेस जीत जाता है, लेकिन टाका बहुत खुश होता है क्योंकि उसे नया भाई मिल गया था। लेकिन ओबासी बिल्कुल भी खुश नहीं होता। मुफासा के आने के बाद टाका अब अकेला नहीं रहता था, दोनों हर वक्त साथ खेलते थे और दोनों में अब काफी गहरी दोस्ती हो गई थी। मुफासा क्योंकि ऐशे के साथ लेडीज में रहता था, इसलिए उसने मुफासा को बहुत कुछ सिखा दिया था, जैसे शिकार करना, हवा को महसूस करना और दूर तक की स्मेल सेंस करना। लेकिन काफी वक्त गुजरने के बाद भी ओबासी मुफासा को अपना मेंबर नहीं समझता। एक दिन मुफासा ऐशे के साथ हिरन के शिकार पर जाता है। टाका भी छुपकर उन्हें शिकार
करते देख रहा था। अभी वो शिकार कर ही रहे थे कि तभी वहाँ दो व्हाइट शेर आ जाते हैं, जिन्हें देखकर एशे मुफासा को भागने का कहती है। इसी दौरान वो व्हाइट शेर एशे पर हमला कर देते हैं। मुफासा भागने के बजाय उन शेरों से लड़ने लगता है, लेकिन टाका डर कर वहाँ से भाग जाता है। एशे भी टाका को भागते हुए देख लेती है। मुफासा उन दोनों शेरों से बहुत बहादुरी से लड़ता है और एक शेर को मार डालता है। दूसरा शेर अपनी जान बचाकर वहाँ से भाग जाता है। मुफासा एशे के साथ वापस अपने घर आता है तो एशे ओबासी को बताती है कि वो बहुत ताकतवर शेर थे। अगर आज मुफासा ना होता तो मैं जिंदा ना होती। ओबासी मुफासा का शुक्रिया अदा करते हुए कहते हैं कि हम तुम्हारे कर्जदार हो गए हैं, तुम्हारे इस एहसान का बहुत शुक्रिया। मुफासा कहता है कि हमें तैयार रहना होगा। बहती हवा बताती है कि वो अपने झुंड के साथ एक दिन बाद हम पर हमला करने आ जाएंगे। आप किसी जासूस को भेजकर मेरी बात की तस्दीक कर सकते हैं। ओबासी व्हाइट शेरों के बारे में जानने के लिए फौरन एक शेर को रवाना कर देते हैं। सीन चेंज होता है और हम व्हाइट शेरों के झुंड को देखते हैं। उनके किंग का नाम किरोस था और मुफासा ने जिस शेर को मारा था वो उसका बेटा था। लड़ाई से भागने वाला शेर वापस आकर किरोस को उसके बेटे की मौत का बताते हुए कहता है कि मैं जख्मी था इसलिए उसे बचा नहीं सका। ये सुनकर किरोस को गुस्सा आ जाता है। किरोस का इशारा पाकर दूसरे शेर उस पर अटैक करके उसे खत्म कर देते हैं। ओबासी का भेजा हुआ शेर ये सब देख लेता है और वो फौरन जाकर ओबासी को उनकी बेरहमी और सफाकी के बारे में बताता है और कहता है कि वो शेर काफी ताकतवर हैं। हमारे दो शेर उनके एक शेर के बराबर हैं, हम उनसे मुकाबला नहीं कर सकते। ओबासी ये सुनकर अपने बेटे टाका से कहते हैं कि हमें अपनी ब्लड लाइन बचाना होगी, इसलिए तुम्हें फौरन यहाँ से जाना होगा और एक नई जिंदगी की शुरुआत करना होगी। नेक्स्ट मॉर्निंग एशे मुफासा से कहती है कि तुम्हें आगे बढ़ना है और उस रोशनी की तरफ चलते जाना है, फिर तुम मिलेले पहुँच जाओगे, वहाँ तुम बहुत अच्छी जिंदगी गुजार सकोगे। टाका अपने किए पर बहुत शर्मिंदा था, इसलिए वो एशे से माफी मांगता है तो एशे उसे कहती है कि किस बात की माफी, तुम्हें भी बहादुरी दिखाने का मौका मिलेगा, अब तुम दोनों जाओ। ये सुनकर टाका और मुफासा वहाँ से निकल पड़ते हैं। उनके जाने के बाद किरोस अपने पूरे झुंड के साथ वहाँ पहुँच जाता है। ओबासी उसे कहते हैं कि हम तुमसे लड़ना नहीं चाहते। अब क्योंकि किरोस को अपने बेटे की मौत का बदला लेना था, इसलिए वो जवाब देता है कि जहाँ तक सूरज की रोशनी जाती है वहाँ तक सिर्फ एक ही किंग होगा और वो मैं हूँ। फिर किरोस के शेर ओबासी के सब शेरों को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद उनको मारकर वो सब टाका और मुफासा के पीछे निकल पड़ते हैं। सीन चेंज होता है और हम टाका और मुफासा को देखते हैं जो भागते भागते काफी दूर आ जाते हैं, लेकिन व्हाइट शेर भी अपनी तेज स्पीड की वजह से उन तक पहुंच जाते हैं। दुश्मनों को देखकर वो लोग और तेज भागने लगते हैं। रास्ते में पानी की वजह से वो लोग फंस जाते हैं। टाका कहता है कि हम फंस गए हैं, हमें तैरना होगा। मुफासा कहता है कि हम लड़ेंगे क्योंकि अगर हम पानी में कूदे तो डूबेंगे। टाका कहता है कि हम उनसे लड़ नहीं सकते, वो बहुत ज्यादा है। तभी वहाँ किरोस पहुँच जाता है और पूछता है कि तुम दोनों में से मेरे बेटे का कातिल कौन है। तो मुफासा कहता है कि मैं हूँ, ये जो मेरे साथ है उसने कुछ नहीं किया, इसे जाने दो। व्हाइट शेर अटैक करने उनकी तरफ बढ़ते हैं तो मुफासा और टाका फिर भागने लगते हैं। वो भागते भागते पहाड़ के किनारे पहुंच जाते हैं। वहाँ नीचे सिर्फ पानी ही पानी था। इससे पहले कि व्हाइट शेर उनको पकड़ते, टाका मुफासा को पकड़कर पानी में जंप लगा देता है। पानी में बहते हुए वो लोग बहुत दूर निकल जाते हैं। किरोस अपनी शेरनियों से कहता है कि जाओ और उन दोनों को नदी के किनारे पर तलाश करो। सीन चेंज होता है और हम रात का सीन देखते हैं। टाका और मुफासा को भूख लग रही थी, इसलिए वो खाना तलाश करने लगते हैं। इसी दौरान मुफासा को झाड़ियों के पीछे से किसी की स्मेल आती है। वहाँ से एक शेरनी बाहर आती है जिसका नाम सराबी था। सराबी उन्हें बताती है कि वो अपनी टोली से अलग हो गई है क्योंकि व्हाइट शेरों ने उन पर अटैक कर दिया था। जो शेर बच गए वो उन्हीं की तलाश में है। इसी दौरान वहाँ जाजू नाम का परिंदा आता है जो सराबी के लिए जासूसी का काम किया करता था। सराबी पूछती है कि तुम कहाँ जा रहे हो। मुफासा कहता है कि हम लेने जा रहे हैं। सराबी कहती है कि पहले कुछ खाते हैं फिर आगे चलेंगे। इसी दौरान उन्हें कुछ आवाजें आती हैं तो वो उस तरफ बढ़ जाते हैं। सीन चेंज होता है और हम एक बहुत बड़े ट्री पर बंदरों का एक झुंड देखते हैं और इस झुंड के दरमियान में रफीकी भी दिखाई देते हैं।
हैं। वो बंदर रफीकी को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, इसलिए वो वोटिंग करके उन्हें अपने झुंड से निकाल देते हैं। रफीकी वहाँ से निकलते हैं तो रास्ते में उन्हें वो तीनों शेर मिल जाते हैं। अभी वो रफीकी पर अटैक करने का सोच ही रहे थे कि रफीकी कहते हैं कि अगर तुम मुझे खा जाओगे तो मिलेले कभी नहीं पहुँच सकोगे। मैं ख्वाबों में भी वहाँ कई बार जा चुका हूँ, मेरा भाई वहाँ मेरा वेट कर रहा है। ये सुनकर वो रफीकी को खाने का प्लान चेंज कर देते हैं, लेकिन हमें बाद में पता चलता है कि रफीकी का कोई भाई नहीं था, वो मुफासा को ही अपना भाई कह रहे थे। इसके साथ साथ वो मिलेले का रास्ता वाकई जानते थे, इसलिए वो सब रफीकी के पीछे मिलेले जाने के लिए निकल पड़ते हैं। चलते चलते सुबह हो जाती है। मुफासा कहता है कि व्हाइट शेर बहुत तेजी से हमारी तरफ आ रहे हैं। मुफासा सराबी को भी हवा को महसूस करते हुए व्हाइट शेरों को ट्रैक करना सिखाता है। फिर वो सब हंसते गाते अपना सफर कंटिन्यू करते हैं। रास्ते में टाका मुफासा से कहता है कि मुझे सराबी अच्छी लगने लगी है, वो बहुत स्पेशल है, मैंने उस जैसी हसीन शेरनी आज तक नहीं देखी। फिर वो मुफासा से उसे इम्प्रेस करने का तरीका पूछता है। मुफासा उसे कहता है कि तुम उससे उन फ्लावर्स की बात करो जहाँ से वो आई है, वहाँ फ्लावर्स ही फ्लावर्स हैं, उन्हें डक फ्लावर कहते हैं। टाका कहता है कि तुम्हें कैसे पता? तो मुफासा जवाब देता है कि जब वो गुजरती है तो उसके बालों से उन फ्लावर्स की महक आती है। फिर टाका सराबी के पास जाता है और बात करना स्टार्ट करता है। वो कहता है कि तुम्हारे पास से डक फ्लावर की महक आती है। ये सुनकर सराबी टाका से बहुत इम्प्रेस हो जाती है। चलते चलते उन्हें एलिफेंट का एक बहुत बड़ा झुंड दिखाई देता है। व्हाइट शेर भी उनके बहुत करीब आ गए थे, उन्हें बचने का कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। तभी सराबी को एक आइडिया आता है। वो एक ट्री पर चढ़कर शहद की मक्खी का छत्ता तोड़कर नीचे गिरा देती है, जिसकी वजह से एलिफेंट्स डरकर इधर उधर भागने लगते हैं। दो व्हाइट शेर एलिफेंट्स की इस भगदड़ की नजर हो जाते हैं। दूसरी तरफ सराबी ट्री से स्लिप होकर एलिफेंट्स के झुंड में गिर जाती है। मुफासा ये देखकर सराबी के पास दौड़ता है। इससे पहले कि एलिफेंट्स सराबी को कुचल देते, मुफासा उसे बचाकर एक सेफ जगह ले जाता है। एलिफेंट्स की इस भगदड़ की वजह से पहाड़ों के दरमियान मौजूद मीनार नुमा चट्टानें टूटने लगती हैं, जिसकी वजह से व्हाइट शेर पहाड़ों के दूसरी तरफ नहीं आ पाते और वो लोग व्हाइट शेरों से फिलहाल बच जाते हैं। हालात संभलने के बाद रफीकी सराबी के पास आते हैं, जो उस वक्त बेहोश थी। वो सराबी की गर्दन पर हाथ रखकर कोई मंत्र पढ़ते हैं, जिससे सराबी होश में आ जाती है। सराबी होश में आते ही पूछती है कि मेरी जान किसने बचाई है? तो मुफासा कहता है कि टाका ने तुम्हारी जान बचाई है। मुफासा का झूठ सुनकर टाका भी बहुत हैरान होता है। सराबी टाका को शुक्रिया कहती है। फिर ये लोग अपना सफर जारी रखते हुए आगे बढ़ते हैं। ये लोग रोशनी के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। फिर वो बर्फ के पहाड़ों पर से गुजरने लगते हैं। मुफासा कहता है कि बर्फ पर हमारे पैरों के निशान देखकर दुश्मन हम तक पहुंच जाएंगे। फिर वो जाजू से हेल्प मांगता है, तो जाजू बर्फ गिराकर उनके पैरों के निशानात मिटा देता है। इसी दौरान व्हाइट शेर उनका पीछा करते हुए वहाँ पहुँच जाते हैं, मगर उन्हें उन लोगों के पैरों के निशानात नहीं मिलते और वो समझ नहीं पाते कि उन्हें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। इस तरह वो लोग अब सेफ हो जाते हैं। फिर वो दोबारा आगे बढ़ने लगते हैं, लेकिन इसी दौरान मुफासा की कुछ बातों और हरकतों की वजह से सराबी को ये लगने लगता है कि उसकी जान टाका ने नहीं मुफासा ने बचाई है। वो मुफासा से कहती है कि मेरे बालों से आती फ्लावर की महक तो तुमने ही पहचानी, वो तुम थे जिसने मेरी जान बचाई। मुफासा अनजान बनने की कोशिश करता है और कहता है कि नहीं, वो टाका था, ये सब उसने ही किया है, वो मेरा भाई है। लेकिन सराबी सच्चाई जान चुकी थी और वो मुफासा को पसंद करने लगी थी। फिर वो गाना गाते हुए एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं। टाका दूर खड़ा होकर ये सब कुछ देख रहा था। ये सब देखकर उसका दिल टूट जाता है। उसे मुफासा पर बहुत गुस्सा आता है। फिर टाका किरोस के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं तुम्हारी मदद करने आया हूँ। हाँ, मेरी रगों में शाही खून जरूर है, लेकिन तुम्हारे बेटे का खून मुफासा ने किया है, उसकी वजह से मेरे फादर इस दुनिया में नहीं रहे। किरोस टाका से कहता है कि तुम्हें अपने फादर का बदला लेना है और मुझे अपने बेटे का। तुम मेरे साथ आ जाओ, हम मिलकर अपना बदला लेंगे। फिर टाका मुफासा के पास वापस आता है और मुफासा के पूछने पर वो उसे बताता है कि वो शिकार करने गया था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। फिर वो लोग रफीकी के पीछे पीछे आगे बढ़ने लगते हैं और टाका पत्थरों पर अपने पंजों के निशान बनाता जाता है, ताकि किरोस उन निशानों की मदद से मुफासा तक पहुंच सके। मुफासा को इस बारे में कुछ भी पता नहीं होता। फिर कुछ आगे बढ़ने के बाद वो लोग मिलेले पहुंच जाते हैं। वहाँ पहुंचकर मुफासा बहुत खुश होता है, क्योंकि वो हमेशा से यहाँ आना चाहता था। मुफासा देखता है कि वहाँ सब एनिमल्स एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रह रहे
रहे हैं, लेकिन तभी वहाँ व्हाइट शेर आ जाते हैं और सब एनिमल्स डरने लगते हैं। मुफासा की समझ नहीं आ रही थी कि किरोस यहाँ तक कैसे पहुँच गया। किरोस उसे बताता है कि टाका की मदद से वो यहाँ पहुँचने में कामयाब हुआ। अब वो मुफासा को मारकर अपने बेटे का बदला लेगा। ये कहकर वो मुफासा पर अटैक कर देता है। लड़ाई के दौरान मुफासा किरोस को नीचे गिरा देता है। फिर मुफासा सब एनिमल्स को बुलाता है और उनसे कहता है कि अगर आज तुमने हम शेरों का साथ नहीं दिया तो याद रखना कि वो कल तुम्हारा शिकार करने आएंगे। ये हमारा घर है और हम सब ने मिलकर इसकी हिफाजत करनी है। मुफासा की बातें सुनकर सब एनिमल्स में जोश आ जाता है और सब मिलकर व्हाइट शेरों पर अटैक कर देते हैं। दूसरी तरफ किरोस अपनी शेरनियों को मुफासा पर हमला करने का हुक्म देता है। लड़ाई के दौरान मुफासा एक केव में गिर जाता है। किरोस केव में आकर मुफासा से लड़ने लगता है। किरोस मुफासा से कहीं ज्यादा ताकतवर था, इसलिए थोड़ी सी लड़ाई के बाद ही वो मुफासा को पछाड़ देता है। टाका ये सब देख रहा था। फिर वो मुफासा के बारे में सोचने लगता है। किरोस मुफासा को मारने के लिए आगे बढ़ता है, तभी टाका बीच में आ जाता है और किरोस के हमले की वजह से उसके फेस पर स्कार पड़ जाता है। टाका कहता है इसकी जान मत लो। किरोस कहता है कि इसकी जान मैंने नहीं तुमने ली है। ये सुनकर टाका भी मुफासा के साथ मिलकर किरोस से लड़ने लगता है। दूसरी तरफ रफीकी जमीन पर हाथ रखता है तो उसे जमीन कांपती हुई फील होती है, यानी अर्थक्वेक आ जाता है और अचानक जमीन टूटकर नीचे गिरने लगती है। केव में एक बड़ा पत्थर नीचे गिरता है जिसकी वजह से जमीन टूट जाती है। किरोस और मुफासा जमीन टूटने की वजह से नीचे मौजूद पानी में गिर जाते हैं। किरोस पानी में भी मुफासा से लड़ने लगता है, तभी एक बहुत बड़ा पत्थर नीचे आता देखकर मुफासा किरोस को धक्का दे देता है और वो पत्थर किरोस के ऊपर गिरता है और उसे समुद्र की गहराइयों में ले जाता है। इस तरह उनकी किरोस से जान छूट जाती है। फिर मुफासा ऊपर आता है तो टाका उसे पानी से बाहर निकालता है। सीन चेंज होता है और हम सब एनिमल्स को देखते हैं। वो सब मुफासा को मिलेनिया का किंग मानकर नारे लगाने लगते हैं। इसी दौरान वह मुफासा अपनी मदर आफिया से मिलता है। आफिया उसे बताती है कि उसके फादर अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर मुफासा बहुत उदास होता है। तभी टाका वहाँ आ जाता है और मुफासा से माफी मांगने लगता है। जाजू कहता है कि टाका को यहाँ से निकाल दिया जाए क्योंकि उसने व्हाइट शेरों का साथ दिया था, लेकिन मुफासा कहता है कि जब तक मैं यहाँ का किंग हूँ मेरा भाई यहाँ रहेगा। फिर वो टाका से कहता है कि आज के बाद मैं कभी तुम्हारा नाम नहीं लूंगा। टाका कहता है तो आज से मैं स्कार हूँ ताकि मुझे हमेशा याद रहे मैंने क्या किया था। इस तरह मुफासा वहाँ का किंग बन जाता है और टाका पहाड़ों में गुमनाम जिंदगी गुजारने लगता है। इस तरह रफीकी की कहानी पूरी हो जाती है जो वो कियारा को सुना रहा था। कहानी खत्म होती ही कियारा के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं। कियारा की मदर उसे बताती है कि उसका एक छोटा भाई भी है। कियारा अपने छोटे भाई को देखकर बहुत खुश होती है और अपने भाई से कहती है कि मैं तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी, एक बहादुर किंग की कहानी। और इसके साथ ही इस ब्यूटीफुल मूवी की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो फ्रेंड्स, ये थी अच्छी एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशंस पसंद आ रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओके टाटा, बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।